सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोगों ने अगर अभी हमारे 8 दिन अटेंड नहीं करे हैं, सो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनिंग सीरीज है इसका नाम है स्किल ड्रिल। इसकी जो टैगलाइन है आप सभी लोगों ने रिपीट करनी है मेरे साथ। स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। रिपीट कीजिएगा, मन में दोहराइएगा इस लाइन को। स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। जिसकी जो ड्यूरेशन थी वो लगभग लगभग 21 दिनों की यानी कि 3 हफ्तों की है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस प्रोफेशन में आप और हम लोग हैं, इसमें एक मजबूत स्किल बेस को बनाना। स्किल को क्यों बनाना? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, और जहां भी वर्ड आ जाए प्रोफेशन, वो कहीं ना कहीं स्किल के साथ तेजी से डेवलप हो सकता है। तो हमें स्किल बेस को मजबूत बनाना है, और रोजाना जो कार्य होंगे, रोजाना के जो काम होंगे, उनको करते करते हमें उस स्किल बेस को बहुत मजबूत बनाना है। ठीक है, स्किल बेस डेवलप भी होगा और वो बहुत मजबूत भी होगा। तो पूरा का पूरा उद्देश्य ये था। स्किल ड्रिल प्रोग्राम आखिर है क्या? ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की पहल है, जिसे विशेष रूप से डायरेक्ट सेलर्स या नेटवर्क मार्केटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो इस बिजनेस की मुख्य स्किल को सीख सके। और इसके अंदर क्या क्या स्किल्स होंगी वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अदरवाइज मैं आपको ओवरव्यू यहीं पे दे देता हूं कि लीड जनरेशन हो गई, आपकी इनविटेशन हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, फॉलो अप हो गया, रिटेंशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। ये सारी के सारे कंटेंट आज कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्रोथ लेने के लिए चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, और कुछ चीजें हम लगातार 21 दिनों के माध्यम, जो ट्रेनिंग चल रही है इसके माध्यम से सीखेंगे और उन्हें लागू कर सके, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर एक मास्टर बन सके। ये प्रोग्राम जो है पूरे 21 दिन का, ये 2 सेगमेंट के अंदर डेली बेसिस पे डिवाइडेड है। डेली एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है सीखने का, कोई ना कोई स्किल को सीखिएगा। और दूसरा हिस्सा है जो स्किल आपने सीखी है उसको नियमित अभ्यास करना, यानी कि ड्रिल करना, जहां हर दिन फोकस एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के माध्यम से आप अपनी ग्रोथ सुनिश्चित कर सकते हो। आपकी ग्रोथ पक्का हो जाएगी अगर आप डेली चीजों को सीखोगे और इंप्लीमेंट करोगे। मेन जो उद्देश्य है इस सेगमेंट का वो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मजबूत नींव को तैयार करना, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, और कहीं ना कहीं इनकम डेवलपमेंट स्किल को सीखना। जो ये दोनों चीजें सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी स्किल भी डेवलप होगी। हमारे माइंड के अंदर से, हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर से डर और झिझक को निकाल देना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। और मैं लगातार पिछले 8 दिन से जो आपके साथ हूं, और हमने ये चीज सीखी है, इंसान कोई लेवल अचीव नहीं करता, ठीक है, कि हमारे मन के अंदर हो कि हमें डायमंड बनना है, तो इंसान नहीं बनता डायमंड, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डायमंड बनता है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उस हिसाब से वो मेहनत करने लगता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो चीजों को आप क्लैरिटी के साथ कर पाओगे। जहां कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी कंबाइन होकर काम करेगी, वहां हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का डर और झिझक नहीं रहने वाली। तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो रोजाना प्रोस्पेक्टिंग की आदतें बनाना, कि हमें स्पॉन्सरिंग डेली बेसिस पे करनी है, हमें प्रोस्पेक्टिंग डेली बेसिस पे करनी है, और फॉलो अप भी हमें करना ही करना है। और फॉलो अप अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई जो एक अच्छा लीडर है, जो आने वाले समय के अंदर हमारी टीम को और बड़ा और हमारे इस बिजनेस को और मजबूत कर सकता है, जो हमें कहीं ना कहीं पैसिव इनकम और जनरेट करवा सकता है, वो हमसे छूट जाए अगर हम फॉलो अप रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और आज की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फॉलो अप का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप कॉल भी नहीं करोगे तो भी इंसान कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप मीटिंग को पूरे एंड तक अटेंड कीजिएगा, और एक आत्मनिर्भर टीम को बनाना, और ताकि वो लगातार बढ़ती हुई टीम बन जाए, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस टीम के अंदर बिल्ड हो जाए। और जो इसकी संरचना स्ट्रक्चर है वो हर हफ्ता नेटवर्क मार्केटिंग के में सफलता के एक विशेष पिलर पर केंद्रित करना है। जैसे पहले हफ्ते हमने सीखा था बेस, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों इसे करना चाहिए, कैसे इसके अंदर पैसा आता है, विजन क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर, और रियल बिजनेस के अंदर फायदा क्या होता है, और उसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं, उसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या होती है, मार्केट कितने तरीके की होती है, जानने वाली मार्केट, अनजाने वाली मार्केट, किस तरीके से हमें उन्हें लिस्टिंग करनी है, किस तरीके से हमें ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग करनी है, किस तरीके से हमारे पास प्रेजेंटेशन और वीडियो टूल्स होने चाहिए आज के जमाने के अंदर। तो वो पहले हफ्ते के अंदर हमने सीखा। और जो दूसरा हफ्ता है वो पूरा का पूरा टूल्स, प्रेजेंटेशन और कंटेंट के ऊपर डिजाइन है। सो 21 दिनों के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा इस ट्रेनिंग के माध्यम से? आप प्रोस्पेक्टिंग आत्मविश्वास से कर पाओगे, चलते फिरते 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर किसी को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या अपना बिजनेस किस तरीके से बताए,
ठीक है। अगर आपकी उम्र 40 साल की है, आपकी उम्र 30 साल की है, आप अगर 50 साल के हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हो और आप अदर प्रोफेशन के लोगों को टारगेट कर रहे हो, या अदर प्रोफेशन का कोई इंसान चलते फिरते आपसे टूरिंग के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर, या आप किसी प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हो, तो वहां पे लोगों को किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा बिना ये बताए कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं। तो मिथ्स और फैक्ट्स भी मैंने आप सभी लोगों को क्लियर करे थे। क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे जब आप सामने वाले को बातचीत बताओगे पूरी की पूरी, उसके एक एक वर्ड टू वर्ड आंसर मैंने आप लोगों को कॉपी पेस्ट कराया। ठीक है, और कहीं ना कहीं कान इधर से ना पकड़ के अगर इधर से पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ा तो कान ही जाता है। तो वो सारी ऑब्जेक्शन टोटल मिला के 10 या 11 होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको दी। 21 दिन के बाद आपको हर दिन का रोड मैप, आप खुद के लिए भी रोड मैप डिजाइन कर सकते हो। आपकी टीम और एक्टिव हो जाएगी, सोशल मीडिया पे आपकी बेहतर मौजूदगी बनेगी, और लॉन्ग टर्म सफलता की आदत। और मैंने आपको बताई थी कि जो टॉप लीडरशिप है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, जिनका नाम है, जिनको लोग एडमायर करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी कोर लीडरशिप और हमारे एक्टिव अप्लायंस की सीरीज में आते हैं, जिनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, उनकी सफलता की आदतें क्या क्या होती है, वो मैंने आपको 4 या 5 आदतें बताई थी, और उसकी अफर्मेशंस की जो टेक्निक्स थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करी, उसकी वीडियो भी शेयर करी। और ये सारी चीजें करते हुए इन द एंड कहीं ना कहीं हमारी टीम की ग्रोथ होगी, हमारा बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अगर आप अभी इस माइंडसेट को ये लेके बैठे हो कि ये सिर्फ ट्रेनिंग है, तो ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ट्रेनिंग नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जो आपको थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर लेकर जाता है, और हमारे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ हमें सफल बनाता है। तो आप सभी लोग, हम सभी लोग सफल होने के लिए रेडी हैं। आज का जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकता है, ये आपके बिजनेस को 2x 3x 5x जितनी मल्टीप्लिकेशन, जितने आराम से कम समय के अंदर आप ग्रोथ ले पाओगे, इस सेगमेंट के बिहाफ पे ले पाओगे। तो जो हमारा वीक 2 है वो चल रहा है टूल्स का, प्रेजेंटेशन का और कंटेंट का। मैंने आपको टूल्स बताए थे कि क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है, हमारी लास्ट मीटिंग के अंदर आपको प्रेजेंटेशंस दिखाई थी कुछ, ठीक है, और बोला भी था कि आप अपने अपने कोर अपलाइन से बात करके, क्योंकि हमारी हर प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। और इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विल बी माई बेस्ट प्रेजेंटेशन, एक ये टैगलाइन ले लीजिएगा। क्योंकि हमें इस सारे टूल्स के माध्यम से क्या करना है, सिस्टम का इस्तेमाल करना और अपनी एनर्जी बचानी है। क्योंकि सिस्टम ही पैसा बना के देगा, सिस्टम आपको आपको ग्रोथ करवाएगा। और एनर्जी कहाँ लगानी है, अपनी टीम को डेवलप करने में। एनर्जी कहाँ लगानी है, इस इंडस्ट्री के पर्क्स को एंजॉय करने में। एनर्जी कहाँ लगानी है, अपनी फैमिली के साथ समय बिताने में। तो सिस्टम को डिजाइन कीजिएगा, और आप अपने अप्लाइंग सीरीज से बात करके कहीं ना कहीं उस सिस्टम, टूल्स, प्रेजेंटेशंस को डिजाइन कर लीजिए, ताकि एक नया आदमी भी हमारी तरह अगर प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता तो वीडियो का लिंक तो शेयर कर सकता है, जिससे कि एसटीपी के जो चांसेस होते हैं सौदा प्लान के, वो नया आदमी भी बहुत सारे लोगों के साथ कर पाए, और अर्जेंसी क्रिएट करके, वो मैंने आपको बताया था। तो आज के दिन हम सीखने वाले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे, अपने एफबी हैंडल्स को, अपने इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप का फनल स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाओगे, बायो के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, बायो किस किस तरीके की होनी चाहिए, कौन से क्या कहते हैं आप प्लेटफॉर्म पे कितने शब्दों का बायो होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आप पोस्ट कीजिए, हुक क्या होता है, और सीटी यानी कि कॉल टू एक्शन क्या होता है। अभी शायद मेरी ख्याल से कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस बना के मुझे जब फॉरवर्ड करी थी, तो मैंने उन्हें बताया था कि आपने वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर सीटीए नहीं दिया। आपने कंटेंट बना दिया पूरा का पूरा, लेकिन सामने वाला आपका अप्रोच क्यों करे, वो आपके पास कॉल क्यों करे, वो आपके साथ नंबर शेयर क्यों करे, वो आपकी वीडियो को प्रेस लाइक, आपकी स्टोरी को ओके क्यों करे, वो सीटीए हमने नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं वो सीटीए क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आज हम जानने समझने वाले हैं। हम ड्रिल आज करेंगे। आज का जो टास्क होगा, जो हमें हमें डेली बेसिस पे करना होता है, जो डेली प्रैक्टिकल हमारा असाइनमेंट होता है, यानी कि जो हमारा होमवर्क होता है, आप अपनी इंस्टा बायो को अपडेट करोगे, आप अपनी फेसबुक बायो को अपडेट करोगे, आप अपने व्हाट्सएप के क्या कहते हैं पेज को अपडेट करोगे, या आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करोगे, एक हुक रील बनाओगे और डालोगे। और अगर रील बनानी नहीं आती तो मैंने आपको चीज बता रखी है, कहीं नहीं देखना, कैमरा को ओपन करना है, जो चीज स्क्रीनशॉट पे लगी हुई है या उसको लिख लीजिए, कुछ नहीं देखना। पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लेंस में देख के अपने आप से बात करनी है। आप सोचिएगा आप शीशे से बात कर रहे हो, शीशे के सामने खड़ा होके अपनी तारीफ कर रहे हो। मत भेजिएगा, मत डालिएगा सोशल मीडिया पे, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप मुझे भेजिएगा, आई विल हेल्प यू। सो कहीं ना कहीं आप अपने अपलाइन को दिखाइएगा कि यार ठीक है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे।
तो हमें क्या करना है इस टैगलाइन को, यूज द सिस्टम सेव द एनर्जी। और इस पूरी ट्रेनिंग मीटिंग्स के माध्यम से हम कहीं ना कहीं एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर। मैंने देखा कई सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमोनी शेयर करी, जिसके टेस्टिमोनियल्स के वीडियोस आप सभी लोगों को मिल भी रहे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और कहीं ना कहीं इंस्टा हैंडल पे, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप स्टेटस पे। जो और जिन लोगों को टैग किया जा रहा है या इनवाइट किया जा रहा है कोलैबोरेशन के अंदर, वो जरूर उसकी कोलैबोरेशन के अंदर इनवाइट कर लीजिए। उस कोलैबोरेशन को मैसेज के रिव्यू करके उसे ओके कर दीजिए, ताकि वो आपकी प्रोफाइल पे भी आ जाए और कहीं ना कहीं उससे एंगेजमेंट बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि हाँ वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल ड्रिल नाम की भी कोई सीरीज होती है। और मैंने आप सभी लोगों को बताया था लगभग स्किल ड्रिल का मेरा अपने करियर का एक 24वां प्रोग्राम है। 8 से 9 साल हो गए, हर साल मैं 3 प्रोग्राम इसके करता ही करता हूँ। तो आज इस साल का ये लगभग लगभग मेरा दूसरा प्रोग्राम जो ये कर रहे हैं हम, और अच्छे तरीके से इसको डेवलप करेंगे। सो आज का जो पूरा का पूरा कंटेंट होने वाला है वो सोशल मीडिया से प्रोस्पेक्टिंग करने का होने वाला है। समझिएगा किस तरीके से सोशल मीडिया क्यों जरूरी है। आजकल सबसे बेहतर और असरदार तरीका है। आज इंसान की प्रेजेंस दो जगह है, एक फिजिकली जहां पे वो अवेलेबल है, और वर्चुअली जहां जहां पे उसके सोशल मीडिया हैंडल्स है कहीं ना कहीं। तो हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। हमारे लिए रॉ मटेरियल जो है वो है लोग। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं, मैं आपको इसके पीछे का एक बहुत मजबूत कारण बताना चाहता हूं। मेरा नाम सूरज गौतम, मेरा नाम सूरज पाल जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। मेरी फिजिकल प्रेजेंस इस समय एक ही जगह पे है, बट मेरी वर्चुअल प्रेजेंस यूट्यूब पे, मेरी वर्चुअल प्रेजेंस इंस्टाग्राम पे, मेरी वर्चुअल प्रेजेंस अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे है। अगर लोग मेरे से मिल नहीं पा रहे लेकिन मुझे सर्च तो कर रहे हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं आप भी अपनी वर्चुअल प्रेजेंस बनाइए मल्टीपल जगह पे, ताकि अगर हम लोगों के लोग हमारे पास नहीं आ पा रहे तो हम लोगों के पास पहुंच जाए। सिंपल सी तरीका है। वो कहीं ना कहीं वो ब्रिज तो बनाना पड़ेगा ना, वो गैप तो फिल करना पड़ेगा। या तो आप मार्केट में जाके प्रोस्पेक्टिंग करिए, उसका भी तरीका ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का आपको बताया था कि किस तरीके से कोल्ड मार्केट के लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और अगर वार्म मार्केट के अंदर करना, जो जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको भी आप कर सकते हो। बट एक ऐसी दुनिया जहां पे लोग ही लोग हैं। मेरी फिजिकल बॉडी एक है लेकिन वर्चुअल बॉडीज 10 हैं। तो सूरज की प्रेजेंस एक जगह ना होके 11 जगह हो गई। ऐसे ही आप अपनी भी प्रेजेंस मल्टीपल जगह पे रखिए। तो हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर आज मैं बात करूं तो फेसबुक का डेटा ये बात बोलता है कि कई बिलियन डॉलर लोग हर महीने मतलब हर दिन अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। हर दिन मतलब कोई ना कोई आईडी लॉगिन हो रही है, और उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई पोस्ट को लाइक कर रहा है, कोई ना कोई स्टोरी को शेयर कर रहा है, कोई ना कोई अपने इंस्टा हैंडल को खोल के देख रहा है, कोई ना कोई एक्टिव, मतलब एक्टिव लोगों की संख्या भी करोड़ों खरबों के अंदर है उसके अंदर। तो हमें क्या चाहिए, लोग ही तो चाहिए। लोग ही तो चाहिए, यस और नो। तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ है, हमें ये देखना है। 2020 के बाद मैं उस फेस को याद नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन कोविड हुआ था तो कहीं ना कहीं घर पे बैठे बैठे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को मोनेटाइज करा। लोगों को कुछ नहीं आया, खाना बना बना के लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल को मोनेटाइज करा। कुछ नहीं आया, गिटार बना के घर के अंदर। जो दादी नानी कभी सोशल मीडिया से नफरत भी करा करती थी, उनकी भी दो दो तीन तीन आईडीज उन्होंने बना ली। छोटे छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम हैंडल हो गए। आप सोचिए ना, दुनिया कहीं ना कहीं वर्चुअली बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रेजेंस लोगों की वर्चुअली बढ़ती जा रही है, इसलिए वो दुनिया भी बढ़ती जा रही है। ये बात को अगर आप नकारेंगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले समय भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एआई का जमाना है। एआई लोगों को लग रहा है फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर नहीं है, वो प्रेजेंट है। और एआई का मतलब होता है एक्शन इमीडिएटली, अप्लाई इमीडिएटली। जो चीज समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करके आप एआई का बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। और मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से भी आपको कुछ चीजें, किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, किस तरीके से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ऑब्जेक्शंस को डील करने की कला को समझ सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हो। और आज भी उसका कोई ना कोई छोटा सा नमूना मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। सो फ्री में नाम बन सकता है, फ्री में पहचान बन सकती है, भरोसा बनाने का मौका आपको कहीं ना कहीं, अपने ब्रांड बिल्ड करने का मौका आपको मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और नए लोगों से जुड़ने का और टीम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। मैंने लास्ट टाइम आपको लोगों को एक बहुत ही गहरी बात बताई थी
कि ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ये कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी के हाथ में जा रही है। कहीं ना कहीं नई जनरेशन, और नई जनरेशन ये नहीं है कि जो 18 साल का बच्चा वही नई जनरेशन का है, नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर लिया है, चाहे वो 30 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के हैं, जिनकी प्रेजेंस फिजिकली से होकर वर्चुअली आज वो चीजों को अपना चुके हैं, उन लोगों के हाथ में भी ये बिजनेस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय का तरीका ऐसा होगा कि लोग घर बैठ के इस बिजनेस को डेवलप करना चाहेंगे। आप और हम क्या कर रहे हैं अभी? आप जहां पे भी अवेलेबल हो वहां पे भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आई डोंट नो वेयर यू आर। आप घर के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, टूरिंग के अंदर हो, ट्रैवलिंग के अंदर हो, कहाँ हो? मैं अपने होम ऑफिस से इस मीटिंग को कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप, सोशल मीडिया का बेनिफिट यही है, जहां पे जाओ वहां पे आपका बिजनेस ऑपरेट हो जाए। जिसे बोलते हैं ना मोबाइल, मोबाइल का असली मतलब होता है लचीला, चलने फिरने वाला। तो आपके बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया मोबिलिटी और मोबाइल चीज लेकर आ सकता है, यानी कि चलता फिरता बिजनेस हो जाएगा। और जो मेरी माताएं बहनें इस मीटिंग को अपने घर से अटेंड कर रही हैं, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बिजनेस। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, आप उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सारी फनल और स्ट्रैटेजी को समझेंगे और उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। 101% आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है उसका। सो फेसबुक की फनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर, अपनी जो प्रोफाइल है उसको बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरीके से होता है। ये मान लीजिए आपका सोशल मीडिया हैंडल है, ठीक है? आपको नजर आ रहा होगा, ठीक? यहाँ कॉर्नर में ना ये तीन तीन बिंदु होती हैं। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वहां पर बहुत सारे टैब्स खुल जाते हैं और वहां पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट इनटू फेसबुक प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो उसको आप क्लिक कर दोगे तो आपकी जो नॉर्मल प्रोफाइल होती है वो बिजनेस की प्रोफाइल बन जाएगी। सेम जैसे व्हाट्सएप आप दो तरीके के चलाते हो, एक चलाते हो नॉर्मल वाला, लेकिन एक व्हाट्सएप होता है बिजनेस वाला। तो आपने अगर फेसबुक के माध्यम से इस बिजनेस को डेवलप करना है तो आपको अपनी नॉर्मल प्रोफाइल से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजनेस प्रोफाइल के अंदर। आप जाके चेक जरूर कीजिएगा कि आपकी प्रोफाइल नॉर्मल वाली प्रोफाइल है या आपकी प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्टेड है ऑलरेडी। अगर कन्वर्टेड है या बनाई हुई आपने बिजनेस प्रोफाइल है तो उस पर ग्रो कैसे किया जाएगा, अगला पॉइंट उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छी बायो बनाइए। बायो मतलब बायो डेटा, उसके अंदर जो लिखा होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी नीश से रिलेटेड होना चाहिए। कवर फोटो अच्छा होने चाहिए। और पिन की हुई पोस्ट, पिन मतलब आजकल एक ऑप्शन चल गया है उसी सोशल मीडिया के अंदर कि आपकी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप प्रोडक्ट्स के बारे में डालते हो, आप टेस्टिमनीज के बारे में डालते हो, आप मार्केटिंग प्लान के बारे में डालते हो, आप टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में डालते हो, लेकिन कोई तीन चीज जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज गए हैं या जिसपे सबसे ज्यादा लाइक है, वो आपकी पर्सनल लाइफ की भी हो सकती है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की हो सकती है, वो आपकी टीम की भी हो सकती है। कोई ना कोई चीज जिसपे बहुत सारी एंगेजमेंट्स हैं, उनको पिन कर दीजिए, वो टॉप पे नजर आएंगी। ताकि वो मतलब जो फेसबुक के माध्यम से आपकी नजरों के अंदर सबसे अच्छी प्रोफाइल है, जो सबसे अच्छी कोई तीन पोस्ट है, उनको पिन जरूर करना चाहिए। वो पिन करने से क्या होगा, वो सबसे टॉप पे नजर आएंगी। मान लीजिए आपने 10 चीजें डाली हैं लेकिन सबसे अच्छी चीज नीचे है। आज इतना समय नहीं है किसी इंसान को कि आपकी प्रोफाइल के सबसे नीचे चला जाए, वो नहीं लेना चाहता। 3 सेकंड का कॉल टू एक्शन होना चाहिए। 3 सेकंड के अंदर अगर वो इंसान आपकी प्रोफाइल पे टिक गया तो आपकी प्रोफाइल के अंदर चलता चला जाएगा। तो 3 सेकंड के लिए तीन पोस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दो तीन, वो टॉप पे ही आ जाएंगी। सो रोज कुछ काम की पोस्ट या वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन नहीं बना रहे हो, अपनी एक्टिविटीज को अगर ऑनलाइन नहीं शेयर कर रहे हो, तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि आप क्या करते हो? हम खुद बता नहीं रहे कॉल करके। मैं नहीं कह रहा आप सारा काम ये वाला करो, मैं कह रहा हूं अगर आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन नहीं करना चाहते ऑफलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कॉल करके भी नहीं बता रहे, लोगों को वीडियोस के माध्यम से भी नहीं बता रहे, तो आपका अपलाइन भी और कोई इंसान भी कितनी मेहनत करेगा आपके लिए? आप ना तो घर से बाहर निकल रहे हो, ना ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, तो आपका अपलाइन कहां तक आपकी मदद करेगा, सोचिए ना। आपका अपलाइन भी मदद जब कर पाएगा जब आप भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन एक्टिविटीज दिखाओ या कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक्टिविटीज दिखाओ। तो कमेंट के अंदर जो आपकी वीडियो को लाइक करता है, शेयर करता है, कोई ना कोई एक्टिविटीज करता है, तो कमेंट करके आप लोगों से जुड़ सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का ही तो बिजनेस है। जब तक सामने वाले से हमारा रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, चाहे वो भाईचारे का हो चाहे वो दोस्ती का हो,
जब तक सामने वाला चीज हम बंदा हमारे पर ट्रस्ट नहीं करेगा। और मैंने आपको ट्रस्ट करने के लिए भी दो शब्द बताए थे मैजिकल। कौन से शब्द थे वो? अगर किसी पे भरोसा नहीं हो पा रहा या कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहा, तो कौन से शब्दों को हमें इस्तेमाल करना है? याद है किसी को वो? यस, एब्सोल्युटली। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब बार बार एक इंसान विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए मुझ पे, जब ये सुनता है, तो कहीं ना कहीं वो बात उसकी अंतरात्मा भावनाओं के अंदर बैठ जाती है और सामने वाला इंसान आपकी बात सुनता जरूर है। क्लियर हो रही चीज? तो ट्रस्ट मी, ये मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में ट्रस्ट मी। सो फेसबुक प्रोफाइल किस तरीके से डेवलप होगी, आपने ये चीज जानी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोफाइल को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना, अच्छी बायो, कवर फोटो, पिन की भी पोस्ट होनी चाहिए। बायो में क्या होगा, कवर फोटो किस तरीके की होगी, पिन कौन सी पोस्ट, वो बताऊंगा लेकिन मीटिंग खत्म होने से पहले, क्योंकि वो एक अलग पार्ट है। रोजाना काम की पोस्ट डालनी है, ठीक है। और कमेंट करके लोगों से, अगर आपकी फोटो पे कोई लाइक नहीं कर रहा, आप किसी की फोटो के अंदर जाके कमेंट कर दो। आपने कमेंट किया, वहां से लाइक आ गया, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट। ऑफलाइन के अंदर भी तो यही होता है। टूरिंग ट्रैवलिंग के जो हमारे पुराने नुस्खे हैं, जो वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने के लिए बड़ी हेल्प करते हैं, कि आप टूरिंग ट्रैवलिंग के अंदर हो, किसी की कोई चीज अच्छी लग रही है, आंखों से इंटरेक्शन हो चुका है, सामने वाले की घड़ी अच्छी लग रही है, सामने वाले की टी शर्ट अच्छी लग रही है, सामने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी तारीफ करके बातचीत को शुरुआत करते हैं कि नहीं करते? तो अभी हम फिजिकल मिल नहीं पा रहे, तो डिजिटली जो इंसान ने करा है उसको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, तारीफ तो कर सकते हैं, यस और नो? तारीफ करने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। अगर उससे एक अच्छा इंसान हमें मिल जाता है, हमारी टीम को डेवलप करने वाला, जो हो सकता है इस इंडस्ट्री को रूल कर जाए, तो वाकई में वो मीटिंग कामयाब हो जाएगी हमारी। तो आगे बढ़ते हैं हम। इंस्टाग्राम की फनल स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले कहते हैं आंखें मन का दर्पण होती है, और आंखें सबसे पहले कहाँ जाती है? आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे, आपकी प्रोफाइल पे। तो आपकी प्रोफाइल फोटो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका ये फेशियल जो अपीयरेंस है, जो आपका चेहरा है, बिल्कुल साफ साफ नजर आना चाहिए। कई बारी जाने अनजाने के अंदर इंसान गलती क्या कर बैठता है, कि वो अपना साइड पोज इस तरीके से दे देता है, ऊपर देखते हुए इस तरीके से दे देता है। आप देखो, लेकिन आप चाहे कोई एक्सप्रेशन देना चाहते हो वो दो, लेकिन आपका चेहरा पूरा का पूरा उस फोटो के अंदर नजर आना चाहिए, साइड प्रोफाइल नहीं। साइड प्रोफाइल आप नीचे टाइमलाइन के अंदर डालिए, जितनी मर्जी डालनी वो डालिए, लेकिन प्रोफाइल फोटो जो होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए, अगर वो प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, सूटेड बूटेड है तो बहुत अच्छी है हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली। अगर सूटेड बूटेड नहीं है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए साफ सुथरे कपड़े पहन के आप एक अपनी सेल्फी क्लिक कर लीजिए, या किसी से फोटो क्लिक करवा लीजिए। आप वो करवा सकते हो। अगर आपको एचडीआर कैमरे से करवानी है, तो आजकल फोन के अंदर ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है, आप उनसे करवा लो, किसी दोस्त से करवा लो। नहीं अगर कोई मान रहा है, तो आप जाके 20-50-100 रुपए के अंदर एक अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफ, पूरे साल की एक ही चाहिए होती है, एक या दो, वो भी चल जाएगी। 6 महीने के अंदर आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करिए ना। बार बार लगातार चेंज करते रहोगे प्रोफाइल पिक, तो कहीं ना कहीं सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर पाता आप पे। आप अपनी टाइमलाइन के अंदर अपनी पोस्ट डालिए, बट इंसान को अपनी फेसबुक की जो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम की जो डीपी है, वो कम से कम 6 महीने तक लगातार रखनी चाहिए। 6 महीने का, क्योंकि इतना जल्दी थोड़ी बदलाव होता है। या अगर बदलाव हो रहा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो, तो आप चेंज कर सकते हो, ताकि वो जो सीटी है, कॉल टू एक्शन बने, इंसान आपकी प्रोफाइल पिक को देख के अप्रोच करे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे आपकी इमेज बड़ी अच्छी डेवलप होगी। तो प्रोफाइल की पहली छवि होती है, उस प्रोफाइल को बड़ा अच्छा रखना है। हाइलाइट्स आपने बनाने हैं, इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन होता है हाइलाइट्स का, मतलब जो चीजें सामने बहुत फोकस होकर नजर आ रही होती है, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दीजिए, आप अपने ग्रुप के बारे में जानकारी दीजिए, आप अपने सिस्टम के बारे में जानकारी दीजिए, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, आप अपने अपलाइन की पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कंपनी की ब्रांडिंग कर सकते हो। जो चीज आपको अच्छी लगे, जिस चीज के अंदर आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, वो चीज आप, जिस चीज के अंदर आपकी महारत है, और महारत को बोला जाता है प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर नीश। वो आपकी प्रोफाइल की हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्ट की हो सकती है, वो आपकी मार्केटिंग प्लान की हो सकती है, वो आपकी लाइफस्टाइल की हो सकती है, वो आपकी मोटिवेशन की हो सकती है, वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी अच्छी बातों से रिलेटेड हो सकती है, वो लोगों से एंगेजमेंट की हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। वो आप जानते हो और आपका अपलाइन जानता है आपसे बेहतर, कि आपकी मास्टरी किस चीज के अंदर है। आप टूरिंग ट्रैवलिंग के अंदर अच्छे हो, आप उस कंटेंट को पकड़ लो, उसके माध्यम से अपने बिजनेस को मर्ज करके लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे दे सकते हो, प्रोडक्ट के साथ मर्ज करके अपनी जानकारी को शेयर कीजिए। तो वो जानकारी वाली पोस्टेज आपने अपलोड करनी है, ठीक है। रील्स, डीएम, बात करके जूम मीटिंग में बुलाइए और इसकी अपनी फनल स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसका भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, वो भी बताऊंगा आपको, बट मीटिंग के एंड में। अगला, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप फनल स्ट्रेटेजी क्या होती है? व्हाट्सएप एक आज बिजनेस बन चुका है। व्हाट्सएप पे बल्क मैसेज भेजने के लिए आज बड़ा पैसा लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कैटलॉग बना सकते हो आप, व्हाट्सएप पे आज लोकेशंस आ जाती है, व्हाट्सएप आज अपग्रेड और अपडेट हो चुका है। व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है कि वीडियो कॉल के माध्यम से बात हो रही है, ये बिजनेस का बहुत अच्छा टूल है। और बिजनेस के टूल हमारी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते हैं, हमारा समय बचाते हैं, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, लिवरेज करने में हेल्प करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट मीटिंग के अंदर बताया था। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपने फनल स्ट्रेटेजी को किस तरीके से बताना है? स्टेटस मतलब रोज का विज्ञापन, डेली बेसिस पे आपको स्टेटस पता होगा क्या होता है, स्टोरी पता होगी क्या होती है। एक होती है टाइमलाइन, एक होता है स्टेटस या स्टोरी। टाइमलाइन पे जो चीज आती है वो लगभग लगभग पूरे पूरे जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक रहेगी। लेकिन स्टेटस पे या क्या कहते हैं स्टोरी पे जो चीज आप पोस्ट करते हैं वो 24 घंटे तक रहती है, 24 आवर्स तक। तो जो चीज 24 घंटे तक रह रही है, अगर आप उसे बार बार लगातार प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर किया था कि मान लीजिए मैं एक हाईवे के ऊपर जा रहा हूं और मुझे कहीं का रास्ता नहीं पता, तो वहां पे एरोज बने होते हैं, एरो, ठीक है। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं आपके हाईवे के साथ में जो ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, या कोई मैकेनिक हो गया, वो एरो बना के दिखाता है कि नहीं दिखाता, कि इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। वो इंडिकेशन होती रहती है बार बार लगातार। वो इंडिकेशन से एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी, इसकी अपडेट किसी थर्ड पार्टी के लिए जानने, वार्म मार्केट के लिए भी और कोल्ड मार्केट के लिए भी, आपका एक इंडिकेशन है, आपका एक एडवर्टीजमेंट है, आपकी एक प्रमोशन है। और दूसरी प्रमोशन कैसे होगी? आप ब्रॉडकास्ट की लिस्ट बनाइए। व्हाट्सएप के ऊपर आज 3 फीचर अलग से हैं। एक फीचर होता है आपका कम्युनिटी का, दूसरा फीचर होता है आपका ग्रुप का, और तीसरा फीचर होता है आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिस्ट बना लीजिए और सभी लीड को एक साथ कोई मैसेज भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो, यानी कि लगभग लगभग 256 लोगों को आप एक बारी के अंदर मैसेज भेज सकते हो। अदरवाइज आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, एक दूसरे का नंबर किसी को नजर नहीं आता, सिर्फ एडमिन को नजर आता है। अदरवाइज ब्रॉडकास्ट एक ऐसा ऑप्शन है, बट ब्रॉडकास्ट के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, सामने वाले के फोन में आपका नंबर और आपके फोन के अंदर उसका नंबर, दोनों के फोन में एक दूसरे का नंबर सेव होना चाहिए। पता चला कि मान लीजिए आपका नाम एक्स है और मैंने अपने फोन के अंदर आपका नंबर सेव कर रखा है एक्स नाम से, लेकिन आपको मेरा नंबर नहीं पता, आपने मेरा फोन नंबर सेव नहीं करा हुआ, बट मैंने आपको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करा हुआ, और मैं अगर मैसेज भेजूंगा तो मेरी तरफ से तो चला जाएगा बट आपके पास कभी भी वो पहुंचेगा नहीं। तो मेक श्योर जब भी आप किसी से मिले, हमारी पहली जीत किसके अंदर होती है? सामने वाले के फोन में आपका नंबर और आपके फोन के अंदर उसका नंबर सेव हो जाए। इसका फायदा क्या होगा? एक तो नंबर सेव हो गया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। दूसरा, जब आप किसी को फोन करोगे तो आप उसे उसके नाम से प्रोनाउंशिएट करोगे वो, और आपको वो फोन करके बोलेगा हाँ जी सूरज जी, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको याद है मेरा नाम, तो वो बोलेगा हाँ जी मेरे को याद है, हम मिले थे, मैंने आपका नंबर सेव करा था या आपने मेरे फोन के अंदर अपना नंबर सेव कराया था। और आपका, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, मैं आपको कॉल करके बोलता हूँ हाँ जी राहुल, तो आप पहचान पाओगे कि राहुल यार मेरे जानने वाला ही कोई होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हम हमारी मुलाकात हुई थी, तो हाँ हाँ याद आया याद आया, या बोलेगा सामने वाला कि नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप उसे याद दिला दीजिए कि हम वहां पे मिले थे। अगर वो वाकई में कुछ करना चाहता होगा तो आपकी बात को समझ लेगा। अगर वो वाकई में आपसे टाल मटोल कर रहा होगा तो नेक्स्ट वन, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। कई बार इंसान बिजी हो सकता है इसलिए उसने कुछ बोल दिया होगा। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ले, 256 लोगों को आप एक बारी के अंदर मैसेज भेज सकते हो। और वो मैसेज क्या क्या भेजना है, मैंने आपको 5 टूल बताए थे, वीडियो, पीडीएफ, मैसेज, ऑडियो, इनविटेशन, सारी चीजें भेज सकते हो। जितने ज्यादा लोगों को भेजेंगे, लॉ ऑफ एवरेज इतने में तो निकल कर आएगी। 1 किलो दूध को उबाल के अगर घी बनाना चाहेंगे तो उतने हिसाब से बनेगा, 10 किलो दूध को उबाल के बनाना चाहेंगे तो उतने हिसाब से बनेगा, 100 किलो को उबालेंगे तो उतने हिसाब से बनेगा। तो जितने ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर पाएंगे उतने हिसाब से बनेगा। और ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया पे, सिंपल। डीपी और अबाउट के अंदर अपना काम और कॉल टू एक्शन दे, ठीक है। डीपी के अंदर फॉलो अप करना बहुत आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? व्हाट्सएप इज अ पर्सनल थिंग। व्हाट्सएप का नंबर पर्सनल नंबर होता है, पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है जब आप सामने वाले से कॉल करके वीडियो कॉल के ऊपर बात करते हैं। और मैं तो आपको बोलूंगा कि वीडियो कॉल का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो कॉल का।
वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोगों को अच्छे तरीके से, आप अपने इमोशंस को, और बहुत सारी आप स्कैम से बच सकते हो। सामने वाले को ये लगता है ना कि यार ऑनलाइन कुछ चीज हो जाएगी या बेकार हो जाएगा, तो जब एक इंसान आपसे वीडियो कॉल के ऊपर बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को, आपके बैकग्राउंड को, आपकी सोसाइटीज को, आपकी आपके इमोशंस को जज कर पाता है। और आप भी सामने वाले को अच्छे तरीके से, अगर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है, उससे नॉर्मल कॉल पे बात कीजिए। बट सामने वाला अगर कंफर्टेबल है तो आप उससे जरूर वीडियो कॉल के ऊपर क्लैरिटी ले सकते हैं। सो चीज क्लियर हुई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, जिन लोगों के वीडियो ओपन होते हैं ना, उनका नाम आगे आ जाते हैं। तो अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं कि एटलीस्ट हमें वीडियो ओपन करने हैं। अगर मैं भी वीडियो बंद करके इधर उधर देखते हुए मीटिंग करूंगा तो सोचिए ना कैसा लगेगा। और मैंने आपको बार बार बोला है, हम सामने नहीं आएंगे तो हमारी टीम कैसे सामने आएगी। हमारा सामने आना बहुत जरूरी है। पता चला, बोल तो दिया भाई तेरे पीछे, टेंशन मत ले, भाई ही गायब हो गया काम खराब हो जाएगा ना तो ऐसे ऐसे नहीं करना। हमें कहीं ना कहीं अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ लेकर आनी है तो आपको, जब आप प्लान करते हो तो आप खुद ही जाते हो ना, सामने होते हो कि नहीं होते, खुद ही प्लान कर रहे होते हो ना। तो कहीं ना कहीं ये भी तो वही चीज है। और मैं आपको बता रहा हूं सर, इसका फायदा आपको आने वाले समय के अंदर जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। क्योंकि आप भी पूरी ईमानदारी से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, और मैं भी पूरी मेहनत लगन से इस मीटिंग को डिजाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मैं बैक टू पवेलियन जाता हूँ और आप लोगों से अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट देने वाला हूँ जो आपको बहुत सारी चीजें, आपको आपको लगेगा कि वाकई में इस तरीके से चीजें होती हैं, वाकई में काम इतना आसान हो गया, वाकई में इतनी इतनी चीजें आसान है इसको करने के लिए। ठीक है, फोकस होना, फोकस होना। एक चीज बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल वो काम होता है जहां पे लोहा गला के काम चल रहा होता है, लोग भट्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं, लोग पहाड़ों के ऊपर वो मुश्किल काम है, ये मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल, किसी से फोन पे बात करना मुश्किल है, किसी को मैसेज भेजना मुश्किल है, कोई पोस्टर अपनी स्टोरी पर डालना मुश्किल है क्या? इसमें कोई जान माल की हानि नहीं है ना। कामयाब होने के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है, फोकस होके काम करना बहुत जरूरी है। तो फोकस होके अगली कुछ स्लाइड्स को देखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं। बायो कंटेंट सीटीए हुक का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प करने वाला है ये। बायो का मतलब है आप कौन है और किसकी मदद करते हैं। दोनों चीज अलग अलग है और दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कौन है यही सिर्फ आपने डाल रखा है अपनी बायो के अंदर, किसकी मदद कर रहे हैं ये नहीं डाल रखा, तो आपकी बायो अधूरी है, लोग आपको अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूज हो गए। और मेरी एक लाइन को लेके जाइएगा, इफ यू कंफ्यूज यू लूज, इफ यू क्लैरिफाई यू विन। अगर चीज आपको देख के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी बातों के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो आपने प्रोस्पेक्ट लूज कर दिया। अगर आपने क्लैरिटी दे दी कि मैं ये करता हूं इस चीज के माध्यम से, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, यू विन, सिंपल। क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता सोशल मीडिया पे, ध्यान रखिएगा, कि आप किसी के पीछे पीछे भागेंगे, लोग आपके पास आ रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी 3 से 5 सेकंड के अंदर चाहिए। तो आप क्या करते हो, किसकी मदद करते हो? मैं यूथ, जैसे यूथ की मदद करता हूँ ऑनलाइन कमाई करने में, फ्री ट्रेनिंग के लिए। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन काम करना, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जूम के लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप बना सकते हो। मैं हाउसवाइफ्स की मदद करती हूँ, अगर आप बीइंग अ लेडी इस काम को कर रहे हो, तो आप बताइए, मैं हाउसवाइफ्स की मदद करती हूँ कि वो बिना अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब करे हुए घर बैठे बैठे कोई ना कोई बिजनेस को पार्ट टाइम के अंदर कर सकती हैं। अगर आप किसी किसी अदर प्रोफेशन से रिटायर्ड हो, तो आप अपनी बायो के अंदर डाल सकते हो कि मैं इन प्रोफेशन की लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने पार्ट टाइम के अंदर एक हैंडसम इनकम को जनरेट कर सके। वो आपकी नीच है। अगर आप वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, तो आप वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट की नीश बनाइए, कि मैं लोगों की मदद करता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए बिना घर बैठ के भी आप अपने वजन को मैनेज कर सकते हो। अगर इसके बारे में ट्रेनिंग या फ्री जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, सिंपल। अगर आप विगर और वाइटलिटी के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए डालिए, नीश बनाइए, कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब हो, चाहे वो आपके हार्मोन डिसबैलेंस से रिलेटेड हो चीजें, ठीक है, चाहे आपकी क्या कहते हैं विगर और वाइटलिटी से रिलेटेड हो, और आप नेचुरली कुछ चीजों को डेवलप करना चाहते हैं बिना साइड इफेक्ट के, जहां पे क्वालिटी हो, सेफ्टी हो, एफिकेसी हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अधिक जानकारी लेके मेरे से संपर्क कीजिए। तो क्लैरिटी हो गई ना,
क्लैरिटी हो गई। अगर आप टॉप लीडरशिप हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैं लोगों की मदद करता हूँ लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए। यू आर अ लाइफ कोच। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एक कोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और कंटेंट क्या करना है, हर दिन कुछ ऐसा शेयर कीजिए जिससे लोग आप पे भरोसा करें, अदरवाइज लोगों को ये पता चले कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये कुछ ना कुछ तो काम करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करो, इंपॉर्टेंट चीज है सर। जैसे ट्रेनिंग से जुड़ी बातें डालिए, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर कीजिए, टेस्टमनी, सफलता की कहानी, आपकी टीम के अंदर किसी का चेक आया है, सेलिब्रेट कीजिए। 1,000 रुपए का चेक आया यार, 200 रुपए का केक कटवा के सेलिब्रेट कर लो, नो इशू। छोटी छोटी खुशी से ही एक अच्छा माहौल बनता है। ठीक है, टेस्ट मनी शेयर कीजिए। आप लोगों को क्या कहते हैं, मैंने जो अपनी वीडियोस और वो पोस्ट किया था, उसके अंदर कुछ लोगों को कोलैबोरेट किया हुआ था। ठीक है, मैंने अभी 2 टेस्टिमोनियल डाले थे। अगर किशोर जी हैं इस मीटिंग के अंदर, तो किशोर जी मैंने आपको भी टैग किया था, और आज आदर्श आपको भी मैंने क्या कहते हैं कोलैबोरेशन के अंदर किया है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वहां पर आप अपनी डीएम मैसेज में जाके उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आप करना चाहो। उससे रीच एंगेजमेंट बढ़ेगी। जब एक ही प्रोफाइल 2 जगह पे शेयर हो रही होती है तो अच्छे तरीके से हम उसको कर पाते हैं। तो आप भी अपनी प्रोफाइल को डिजाइन करवाना चाहोगे? हाँ जी, डिजाइन करवाना चाहोगे कि कैसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए? जल्दी कमेंट के अंदर बताइए, मैं 1-2 लोगों की प्रोफाइल डिजाइन करके यहीं पे लाइव बताऊंगा। तो आपने ये करना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि बायो कंटेंट और सीटीए हुक का मतलब क्या है। सीटीए का मतलब है कॉल एक्शन देने वाली लाइन, या डीएम करो, इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्मेशन इन्फो करो। ठीक है, जूम लिंक बायो के अंदर है, जैसे कॉल टू एक्शन लगाएं। और जॉब क्या क्या के लिए पैदा नहीं हुए हम, या किसी और बड़े साम्राज्य के लिए पैदा हुए, ये ध्यान खींचने वाली लाइन होती है। एक मोबाइल से आप 1 लाख की कमाई कर सकते हो, एक चीज से आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो तो जरूर ध्यान दीजिएगा। और आज का जो ड्रिल है वो आप अपनी फेसबुक और इंस्टा की बायो को अपडेट करेंगे, कैसे अब बताने जा रहा हूँ। बिजनेस प्रोफाइल और फोटो और कवर लगाएंगे, वो भी बताने जा रहा हूँ कैसे होना चाहिए। एक हुक वाली रील या आज जरूर डाले, छोटी दमदार ऑडियो, ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ, वो भी क्या कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग तैयार हैं उस चीज के लिए? यस और नो? आर यू रेडी? गूगल आ रहा है? आ रहा है ना? गूगल में जाके आपने लिखना है चैट जीपीटी। मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। चैट जीपीटी एक मशीन है, और मशीन जब तक सही कमांड नहीं दोगे तब तक नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको इसको सही कमांड देना है। तो मैं आपको आज एक एक कमांड जो लाखों रुपए की साबित होगी आप लोगों के लिए, वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे चैट बॉक्स के अंदर नहीं डालूंगा मैं। सो वो कमांड मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं राम जी पांडे हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? राम जी पांडे। राम जी अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके माध्यम से चीजें क्लियर हो रही हैं लोगों को। राम जी की प्रोफाइल हमने कर दी चैट जीपीटी पे अपलोड, क्लियर हो गया। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपलोड करेंगे। उसके बाद एक नीचे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कमांड देंगे, दैट आई एम अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, माई गोल इज टू रिक्रूट मोर पीपल। मेरा गोल क्या है? लोगों को रिक्रूट करना एंड इंक्रीज फॉलोअर्स। टेक अ लुक एट माई फोटो, बायो, हाईलाइट्स, पोस्ट, रील्स। टेल मी व्हाट आई हैव टू इंप्रूव टू गेट मोर रिजल्ट। और मेरी प्रोफाइल को रेट भी करो 1 से लेके 10 के स्लैब में। क्लियर हो गया? फिरोज जी, दिनेश जी, धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है? ये लिखेंगे और इसको कर देंगे टाटा बाय बाय। सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा सर, ये सब कुछ। आपकी प्रोफाइल की स्क्रूटनी चल रही है, आपका ऑडिट हो रहा है कि गूगल गूगल यस क्या बोल बता रहे रहा है आपके बारे में। गूगल आपके बारे में सर अच्छी बातें बता रहा है, कह रहा है प्रोफेशनल लुक है। ठीक है, आपका ड्रेसअप अच्छा है, शार्प फॉर्मल है, जो कि एक ट्रस्ट को और अथॉरिटी को बिल्ड करता है, स्पेशली इन डूइंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आपका बेस बहुत अच्छा है, फॉलोवर का लगभग लगभग 4,000 का बेस है, सॉलिड फाउंडेशन है। इसका मतलब क्या है कि आप एक्टिव हो और कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी हुई है। प्रोफाइल नेम नीट एंड क्लियर है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि पापा की परी हो गया, डॉन टू ये हो गया, वो हो गया, अटम चटर भी, ये चीजें नहीं डाली हुई। वो क्या बता रहा है कि एरियाज क्या क्या है इंप्रूव करने के लिए। देखो, अगर हमें हमारे काम के अंदर गलती पता चल जाए तो बेहतरी कर पाएंगे ना। तो ये कह रहा है यस आपकी सर। प्रोफाइल के अंदर क्या एरिया इंप्रूव हो सकते हैं। मिसिंग है प्रोफाइल की बायो, जो कि विजिबल नहीं है।
करंट स्टेटस जो है, बायोटेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल, इसके अंदर है ही नहीं, डाला ही नहीं हुआ। ये कह रहा है कि इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग बायो डालिए, और आप ये डाल सकते हो कि मैं लोगों की मदद करता हूं महीने के अंदर 25 से 50 हजार रुपए कमाने की। यू आर ऑनलाइन बिजनेस कोच। और DM2 स्टार्ट, DM2 स्टार्ट मतलब क्या हो गया, आपका हुक हो गया, कॉल टू एक्शन। कवर और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बात बता रहा है। करंट स्टेटस जो है आपका फॉर्मल है, बट इट्स स्टैटिक, ब्रांडेड नहीं आ रहा वो। कह रहा है कस्टम बैनर ऐड कीजिए, आपका नाम होना चाहिए, कोई ना कोई उसके अंदर टैगलाइन डाल सकते हो, ऑन फ्रॉम होम, ठीक है, या आप अपनी टीम का नाम डाल सकते हो, और उसके अंदर भी कॉल टू एक्शन या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हो। और ये क्या बात बता रहा है, आपका जो करंट स्टेटस है वो नॉट विजिबल नहीं आ रहा, कोई स्टोरी या आपने पोस्ट पिन नहीं कर रखी उसके अंदर, आप जरूर पिनिंग कीजिए, क्योंकि गूगल की उसकी डिमांड है, ठीक है। और उसके अंदर हाइलाइट्स कवर डालिए, आपकी टीम के अंदर जो भी रिजल्ट आते हैं उसके टेस्टिमनी रिकॉर्ड कीजिए सर, ठीक है। नहीं आपकी टीम के अंदर है, कोई ग्रुप की एक्टिविटी चल रही है, वहां पे किसी की कोई अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, वो डाल लीजिए। आप इनकम के प्रूफ शो कर सकते हो, नहीं अगर इनकम के करना चाहते हो कोई और दूसरा कर सकते हो। ट्रेनिंग्स डालिए, आज की मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑनलाइन डालिए डेली बेसिस पे। FAQs कि लोगों को ऑनलाइन बिजनेस को लेकर क्या क्या चैलेंज आते हैं, लोगों की क्वेरी। देखो जो आपसे ज्यादा इस मामले में एक्सपर्ट है वो हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन हर दिन बच्चे 18 साल के, और हर दिन नए बच्चे हैं ना जिनको आपसे कम आता है, वो तो आपसे पूछेंगे, और उनकी यस सर। तादाद जानने वालों से ज्यादा है। क्लियर हो रही चीज? तो ज्वाइन यस नाउ, सर। ठीक है। क्रिएट पिन रील, 3 रील ऐसी बनाइए जो पिन करके डालिए। हु यू आर, आप कौन हो, ये बता रहे हैं, अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो, आप किस तरीके से, किस सिस्टम के माध्यम से लोगों की मदद करते हो पैसा कमाने में, और आपकी अपनी सक्सेस स्टोरी या किसी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। आपके लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी बता रही है। वीकली प्रोग्रेस कीजिए, लगभग लगभग 10 फॉलोवर्स गेन कीजिए हर दिन, मतलब पूरे हफ्ते के अंदर। 7 पोस्ट डालिए, इंप्रूवमेंट प्लान बनाने के लिए कह रही है। पोस्ट कीजिए 1 रील पर डे, डेली बेसिस पे स्टोरीज डालिए, टेस्टिमोनियल्स डालिए। और काम करते करते क्या गलतियां परेशानियां हो रही हैं, टूरिंग ट्रैवलिंग कैसे कैसे करते हुए जा रहे हो, जो डार्क साइड होती है डायरेक्ट सेलर की, कि भैया रात को बैठ के कहीं सो भी रहे हैं, ठीक है, कम खा के भी गुजारा कर रहे हैं, चाय समोसा खा रहे हैं, वो भी डाले, कि ये भी बिहाइंड द सीन जर्नी होती है। क्यों? क्योंकि लोग जेन्युइन चीजों से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं सर। मेक एटलीस्ट 7 पोस्ट, 7 पोस्ट आपको बनानी है सर, 7 पोस्ट, अगर आप अपनी इस उसको ग्रो करना चाहते हो, रील्स कोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन की। आपकी जो प्रोफाइल रेटिंग है 10 में से गूगल आपको देता है 6.5 नंबर सर, ठीक है। एक्शन प्लान आपके 7 दिन के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपकी, आपको अगले 7 दिन क्या करना है, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले गोल बनाइए अपना, अपडेट कीजिए प्रोफाइल को, बैनर को और बायो को, स्ट्रॉन्ग और ब्रांड की क्लैरिटी दीजिए। क्रिएट कीजिए 5 हाईलाइट रिक्रूटमेंट से, कि आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो। पोस्ट कीजिए डेली की 1 रील, ठीक है। 3 टेस्ट मनी आपको इस हफ्ते के अंदर डालनी है। और डेली बेसिस पे अनजाने लोगों को डायरेक्टली मैसेज भेजिए, कम से कम 20 प्रोस्पेक्ट पर डे, जिससे रिक्रूटमेंट होती रही आप लोगों की। सो स्क्रिप्ट प्लान, और क्या चाहता है, और आप इससे क्या पूछना चाहते हो, वीडियो लाइक टू डिजाइन न्यू बायो, हाईलाइट्स कवर टाइटल, कस्टम प्रोफाइल बैनर विद CTA, और 7 दिन का प्लान। यस करके देखो क्या आता है। यस, फुल पैकेज देगा आपको ये। आप अपनी बायो इस तरीके की लिख सकते हो, नहीं समझ आ रहा क्या लिखूं, कॉपी पेस्ट कीजिए। हाइलाइट्स रिजल्ट्स के बनाइए, जॉइनर्स के बनाइए, ट्रेनिंग के बनाइए, माइंडसेट के बनाइए। प्रोफाइल बैनर के अंदर ये मेरा नंबर है, आप अपना नंबर डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 7 दिन का, कि मैं कौन हूं, किस तरीके से लोगों की जिंदगी को बदल रहा हूं। पहले मैं सोचता था क्या मुझसे होगा, अब मैं घर बैठ के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनकम पोटेंशियल बताइए, टीम के बारे में बताइए, सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए कि आसान है, स्मार्ट है, रिजल्ट आने वाला है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग बोलते थे पता नहीं होगा या नहीं होगा, रील के अंदर जवाब दो कि अगर आपको भी लगता है कि होगा या नहीं होगा, बीइंग जिस भी प्रोफेशन में आप हो, अगर इस प्रोफेशन से मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना मिशन चला सकते हो, और इसके लिए जो बनाना चाहते हो सर वो बना सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आपकी हो गई फेसबुक प्रोफाइल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर, जैसे हमारे को आदर्श ने शेयर करी थी, ठीक है। तो आप आदर्श की प्रोफाइल को भी अपलोड करके देखते हैं क्या आता है, या न्यू चैट में जाते हैं हम। न्यू चैट डाली हमने, ऐड करा हमने, और सेम यही कोटेशन आदर्श जी के लिए हमने डाल दी। सो इनकी भी रेटिंग आ गई।
क्या अच्छा चल रहा है? प्रोफेशनल मोड इनेबल है, गुड यूज ऑफ इंस्टाग्राम क्रिएटर टूल है, फेस विजिबल आ रहा है, ठीक है, स्किल ड्रिल की पोस्ट हो चुकी है, आज ही हुई है तो आ चुकी है। देखो, इंसान झूठ बोल सकता है, मशीन झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है। आदर्श कहाँ है आप जरा, मैं राम जी सर आपसे थोड़ा सा भी इजाजत चाहूंगा। ठीक है, आपके माध्यम से मैंने एक वो क्लियर कर दी है, तो अब आदर्श को लेते हैं हम आगे। एक मिनट, आदर्श को मैं सबसे पहले पिन कर लूं, और उसके बाद आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर, कर लिया? यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपनी प्रोफाइल को देखिएगा, और इनके माध्यम से सर, फिरोज जी और भी जो भी है सर, जितने भी लोग नाम है, क्योंकि अभी स्क्रीन पे 4 ही नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो 4 ही वो आ रहे हैं, बाकी जितने भी लोग आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, 48-50 लोग, वो सभी लोग अपनी प्रोफाइल की स्क्रूटनी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको कोटेशन भी दे दूंगा यार, ले लेना कोटेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोटेशन कॉपी पेस्ट कर दूंगा अभी चैट बॉक्स के अंदर, आप उससे, और उसके अंदर अपना दिमाग भी लगा के कि आपकी आप किस चीज की नीश रखते हो। मैंने तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटर पूछा, अगर आप कोई और बिजनेस करते हो तो आप वहां पे वो डाल दीजिए कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरी प्रोफाइल ये, इसकी एनालाइजेशन कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट प्रोफाइल फोटो और क्लियर बनाओ, ठीक है, क्लियर करो बट ज्यादा जूम मत करना। यूजर नेम ओके है बट सर्चेबल नहीं है। किसी इंसान का नाम डॉट के नाम से कोई नहीं सर्च करता। ठीक है, जैसे मेरा नाम मान ओके। लीजिए सूरज गौतम है, तो मैं S.G. कुछ और लगा दूं, तो डॉट किसी के नाम में नहीं आएगा। तो इसलिए वो कह रहा है, सो एड ए कीवर्ड इन योर नेम, लाइक आदर्श नेटवर्क मेंटोर कह रहा है, या आदर्श रॉय ऑनलाइन कोच बता रहा है आपको। बायो का सेक्शन बता रहा है करंटली मिसिंग है आपकी इंस्टाग्राम की बायो, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, और CTA नहीं है। यू जस्ट रोट ऑन्टरप्रेन्योर लिखा हुआ है, बट पीपल डोंट नो आप ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अंदर ऑफर क्या कर रहे हैं। ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो बहुत सारी है, वड़ा पाव बेचने वाला भी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो अपना कोई बिजनेस चला रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर है। आप किस चीज के एंटरप्रेन्योर हो? तो उसके लिए ये बता रहा है आपको कि सजेस्टेड बायो क्या आप कर सकते हो, वर्क ऑनलाइन विद मी, ठीक है, और अर्न 25 से 50 हजार रुपये मंथली कमा सकते हो। DM स्टार्ट टू बिगन, फ्री ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी, और हाईलाइट्स के अंदर वो अवेलेबल है। रील के लिए क्या कह रहा है, रील और पोस्ट कह रहा है लैकिंग है उसकी, ठीक है, वो ज्यादा आपने डाली नहीं हुई है। टिप्स बता रहा है आप लोगों को। हाईलाइट्स के लिए क्या क्या बता रहा है कि आप ज्वाइन मी का हाईलाइट डालिए, आप रिजल्ट का डालिए, आप ट्रेनिंग का डालिए, उसके प्रूफ FAQs वगैरह डालिए, और आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी बता रहा है कि भाई आप रील के ऊपर क्या क्या वैल्यू दे सकते हो। माइंडसेट की रील बनाइए, मिथ्स और नेटवर्क मार्केटिंग की रील बनाइए, आप टेस्टिमोनियल डालिए, स्क्रीनशॉट बिफोर और आफ्टर के शेयर कीजिए कि पहले मैं ऐसा था, आज ये ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसा हो गया हूँ, अपने लोगों की मदद कर रहा हूँ। बिहाइंड द सीन दिखाइए, पर्सनल जर्नी दिखाइए, जो आपकी जर्नी है, फेलियर्स भी दिखाइए, विन्स भी दिखाइए। आपके लिए बता रहा है कि आपका वीकली प्लान क्या होना चाहिए। मोटिवेशन रील डालो, आज मोटिवेशन। जैसे सोमवार का दिन है, तो मोटिवेशन रील डालो, और कोई ना कोई CTA यानी कि कॉल टू एक्शन, ठीक। ट्यूसडे को कोई टेस्टिमनी डालो, रिजल्ट की पोस्ट डालो। वेडनेसडे को लीड की हुक स्टोरी डालो। और अगर आपको ये नहीं आ रहा, तो आप दोबारा से चैट GPT से पूछिए कि मेरा नाम आदर्श है, मैं ये काम करता हूं, मुझे मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली एक मोटिवेशन रील सजेस्ट कीजिए, उसकी स्क्रिप्ट दीजिए, वो स्क्रिप्ट देगा। जब चीज लिखी हुई होगी तो पढ़ के तो बोल यस सर। सकते हैं। यस सर, यस सर। और कितना बताऊं आपको, बताओ। तो नहीं सर, अब मतलब तो मैं सर सबको हो जाएगा सबके लिए ये। कह रहा हूं कि और कितने आसान तरीके से चीजों को क्लियर करा जाए। आज सारी चीजें सर। सामने है, किताब है, उसे पढ़ के बोलना है। तो ये आपके लिए 7 डेज का प्लान है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए कि अपडेट कीजिए बायो को, फिक्स कीजिए और अपनी प्रोफाइल, फिक हाइलाइट्स को, कवर को ऐड कीजिए, और अपना 30 डेज का कैलेंडर डिजाइन कर लीजिए। कई लोगों को लगता है कि मैं पूरे 30 दिन क्या करूं, सो मैं इसी के माध्यम से, यस, डू इट फॉर मी। हिंदी इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में लिख दीजिए, वो आपको 30 दिन का पूरा कैलेंडर बना के देगा, पूरा सब कुछ बना के देगा सर, सब बना दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं क्या, फिर भी कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं। बता रहा है कि फेस टू फेस करना कैमरे को। अगर आपके अंदर सीखने की आ गया तो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन चाहिए। अगर करना चाहते हो तो स्टार्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा। 30 सेकंड की रील यार, दूसरी रील बनाइए। ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्किंग, सेम मेहनत अलग रिजल्ट। ऑफलाइन काम में ग्रोथ की लिमिट होती है, ऑनलाइन में सिस्टम ऑटोमेशन और टीम वर्क और रिजल्ट से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप करना चाहते हो DM करो ऑनलाइन, मैं आपको सिस्टम के तहत गाइड करूंगा। रील नंबर 3, अगर दिन में 2-3 घंटे फ्री हैं तो पैसे क्यों नहीं कमाते हो? नेटफ्लिक्स देख के, रील्स देख के, गॉसिप करके अपना समय खराब कर सकते हो। तो गॉसिप के सिस्टम से जुड़ के पार्ट टाइम के अंदर 25 से 30 हजार कमाओ। जानना चाहते हो कैसे? मेरे से संपर्क करो। चौथी रील कैलेंडर, ये सारा का सारा चीज इसने बना के दे दिया है।
और क्या चाहिए बताओ? लोग कहाँ यस मिलेंगे, सर, हो कैसे मिलेंगे? जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं अपडेट कर लूंगा रात में इसको। ठीक और है। कल से मेरा इन प्रोफाइल इसी केस तरीके फिर से भी, दिखेगा। इन केस अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी हो, तो ना मैं सिर्फ आदर्श को, बल्कि जितने भी आपके टीम मेंबर के अंदर लोग हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या कहते हैं आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, मैं उनको गाइड करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं। बट आपके लिए बहुत जरूरी है ये करना, अगर आप वाकई में इस बिजनेस को आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आने वाला समय पूरा टेक्नोलॉजी का हो जाएगा, और आपको इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं 2 साल के लिए थोड़ी करना है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी जनरेशन को देना है ना। तो उस हिसाब से इसके बिजनेस को डेवलप करा जाएगा। क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी आप ही की तरह फील्ड के अंदर काम करती रहे, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करे? कि आपकी वाइफ इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करे? कि आपका बच्चा या जिसको भी इनहेरिट होगा वो आप ही और हमारी तरह मेहनत करता रहे? उसको ऑटोमाइजेशन का बिजनेस नहीं दोगे आप, कि घर बैठे बैठे इस चीज को ऑपरेट कर सकते हो? साम्राज्य बनाइए, मेहनत लगाइए साम्राज्य बनाने में, लेकिन सिस्टम लगाइए, सिस्टम भी बनाइए मेहनत लगाने, ठीक है? आज की जो कंक्लूजन है वो ये है मेरे दोस्तों, ठीक है, कि सोशल मीडिया एक दुकान है और हर पोस्ट एक सेल्समैन है सर। हर पोस्ट एक सेल्समैन है। सोशल मीडिया एक दुकान है, तो हर पोस्ट एक सेल्समैन है। वो आपकी पोस्ट जो जा रही है, वो सेल्समैन की तरह कहीं ना कहीं जा रही है, वो शेयरमैन की तरह कहीं ना कहीं जा रही है। तो जो दिखेगा वही बिकेगा। इसलिए अपनी प्रोफाइल और फनल को मजबूत बनाओ। कैसे मजबूत बना सकते हो, क्या अपनी प्रोफाइल पे करना है, किस तरीके से आपको अपडेट करना है, क्या बायो होना चाहिए, क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए, क्या बोलोगे, कब बताओगे, सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, वीरवार को क्या करना है, शुक्रवार को क्या करना है, शनिवार को क्या करना है, चारों हफ्ते पूरे 30 दिन, हर दिन क्या क्या करोगे, क्या काम करना है। आपके पास काम नहीं है, मैंने आपको काम दे दिया। अपनी प्रोफाइल और फनल को मजबूत बनाओ, लोगों से जुड़ो, सवाल पूछो, जूम तक लेकर आओ, कॉल पे लेकर आओ, डील क्लोज करो एंड एंजॉय द गेम भाई। सिंपल। ओनली 4.5 मिनट का वीडियो है, फिर हमारी मीटिंग क्या आपको भी ऑनलाइन रियल प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने में स्ट्रगल हो रही है? क्या आपके सोशल मीडिया एफर्ट से वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि एक सिंपल बायो और हुक कितने पावरफुल हो सकते हैं। हमारी स्किल ड्रिल सीरीज के वीक 2 डे 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग की एडवांस्ड स्ट्रेटजीज सीखेंगे। आज हम विनिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फनल स्ट्रेटजीज को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक बायो ऑप्टिमाइजेशन की। आपका बायो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है और यहाँ हर वर्ड काउंट करता है। एक वीक बायो में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक ऑप्टिमाइज्ड बायो में क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर्स और स्ट्रॉन्ग CTA होता है। फेसबुक पर कंटेंट स्ट्रेटजी में मिक्स होना चाहिए। एजुकेशनल पोस्ट्स, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, सक्सेस स्टोरीज और इंटरैक्टिव पोल्स। फेसबुक फनल का मतलब है सिस्टमैटिकली लोगों को फेसबुक से व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल पर लाना। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले ऑर्गेनिक रीच बिल्ड करें, फिर टारगेटेड एड्स यूज करें स्पेसिफिक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम बीओ में आपके पास सिर्फ 150 कैरेक्टर्स हैं। इसमें आपको अपना नीश, वैल्यू प्रोपोजिशन और क्लियर CTA फिट करना है। इंस्टाग्राम रील्स आज के टाइम में सबसे पावरफुल टूल है रीच बढ़ाने के लिए। हुक बेस्ड रील्स बनाएं जो पहले 3 सेकंड्स में अटेंशन ग्रैब करें। स्टोरीज यूज करें डेली एंगेजमेंट के लिए। पोल्स, क्वेश्चंस और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट शेयर करें ऑथेंटिक कनेक्शन बनाने के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस आपका कन्वर्जन टूल है। यहाँ आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स यूज करें टारगेटेड मैसेजिंग के लिए। पर्सनल टच मेंटेन करें लेकिन स्केलेबल सिस्टम बनाएं। व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन को मीटिंग या एनरोलमेंट में कन्वर्ट करना ही एक्चुअल स्किल है। फॉलो अप सिस्टम बनाएं। मैग्नेटिक कंटेंट का मतलब है ऐसा कंटेंट जो लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करे। कंटेंट प्लानिंग से शुरू करें, वीकली थीम्स और डेली टॉपिक्स डिसाइड करें। 80% वैल्यू बेस्ड कंटेंट दें और 20% प्रमोशनल। टिप्स, ट्यूटोरियल्स, बिहाइंड द सीन्स, सक्सेस स्टोरीज, यह सब वैल्यू कंटेंट है। एंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछें, पोल्स क्रिएट करें और कंट्रोवर्शियल बट पॉजिटिव टॉपिक्स पर बात करें। CTA यानी कॉल टू एक्शन आपका कन्वर्जन ड्राइवर है। DM मी से बेटर है। कमेंट रेडी इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट स्ट्रेटजी। अर्जेंसी और स्कैर्सिटी ऐड करें अपने CTAs में। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल या ओनली फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स जैसे फ्रेजेस यूज करें। हर प्लेटफॉर्म पर अलग CTA स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
लेकिन ओवरऑल गोल सेम रहना चाहिए, व्हाट्सएप पर लाना। पावरफुल हुक का फॉर्मूला है प्रॉब्लम प्लस क्यूरियोसिटी प्लस प्रॉमिस। क्या आप जानते हैं कि 90% नेटवर्क मार्केटर्स यह गलती करते हैं? डिफरेंट हुक्स टेस्ट करें और देखें कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म करता है। डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाएं। आज का प्रैक्टिकल ड्रिल है, एक हुक रील बनाएं और पोस्ट करें। मैं आपको एग्जैक्ट टेम्पलेट दूंगा। आज का फर्स्ट चैलेंज, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम बायोस को ऑप्टिमाइज करें। वैल्यू प्रोपोजिशन, क्रेडिबिलिटी और क्लियर सीटीए ऐड करें। सेकंड चैलेंज, एक हुक रील बनाकर पोस्ट करें। टेम्पलेट, क्या आपको पता है कि सरप्राइजिंग फैक्ट? कमेंट में बताएं आपका एक्सपीरियंस। पोस्ट करने के बाद एंगेजमेंट ट्रैक करें, कौन से हुक्स ज्यादा कमेंट्स और डीएम्स जनरेट कर रहे हैं। आज हमने सीखा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप फनल स्ट्रेटजी, बायो ऑप्टिमाइजेशन, मैग्नेटिक कंटेंट क्रिएशन, इरेजिस्टिबल सीटीएस और पावरफुल हुक्स। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की। डेली एक्शन लें, रिजल्ट्स ट्रैक करें और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। कमेंट्स में शेयर करें कि आप कौन सा ड्रिल कंप्लीट करने वाले हैं। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो फॉलो करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई स्ट्रेटजी मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस्ड लीड जनरेशन टेक्निक्स कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड और कीप ग्रोइंग। आपकी सक्सेस जर्नी में हम आपके साथ हैं। कीप इम्प्लीमेंटिंग, कीप ग्रोइंग। क्लियर हुआ कुछ? अब कोई इंसान ये तो नहीं बोलेगा मेरे पास काम नहीं है, मैं किसे बताऊं, क्या करूं, कैसे करूं। सारी चीज आपको शब्दों की तरह, जैसे होता है ना बच्चों को, वो बचपन के अंदर उनका हाथ पकड़ पकड़ के कि लिखाया बताया सिखाया जाता था। कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों की कॉपी करनी है। इस इंडस्ट्री के अंदर डुप्लीकेसी का ही बिजनेस है ये। सो डुप्लीकेट कीजिए, और डुप्लीकेट करने के लिए अगर आपको सारी की सारी चीजें चाहिए तो इस फेसबुक से भी, ये मेरा फेसबुक क्यूआर कोड है, आप इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इससे कनेक्ट हो जाइए, इसको स्कैन कर लीजिए। और अदरवाइज आपको चाहिए कि जूम 1 डे की ट्रेनिंग, डे 2 की ट्रेनिंग, डे 3 की ट्रेनिंग, ये पूरी की पूरी स्किल ड्रिल की सीरीज की ट्रेनिंग, ठीक है, तो आपके पास भी इस तरीके का एक कॉमन क्यूआर होना चाहिए। स्टे कनेक्टेड रहिएगा। इसके अंदर आपको यूट्यूब का हैंडल मिल जाएगा, और इसी तरीके इसके अंदर आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा, इसके अंदर आपको क्या कहते हैं फेसबुक का हैंडल मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको लिंक्डइन का। और अगर आप लिंक्डइन वगैरह नहीं चलाते, जो भी चीज चलाते हो, आप लोगों को ही बोलूंगा कि आपने भी इसी तरीके का अपना क्यूआर कोड जनरेट कर लेना है। और किस तरीके से आप अपने लिंक्स को, आप अपनी प्रोफाइल के लिंक को क्यूआर कोड के अंदर, एक कॉमन क्यूआर कोड के अंदर जनरेट करोगे, वो हम उसकी प्रैक्टिकल जो शेयरिंग है वो मैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर करूंगा। वो जब भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल ही करेंगे हम उसको। सो आप इसको फॉलो करके रखिएगा। बाकी आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा।